जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज बात करेंगे ईसीएचएस की बहाली के ऊपर। 2003 से पहले सभी एक्स सर्विसमैन अपना इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल्स में करवाते थे। जैसे ही मिलिट्री हॉस्पिटल्स पर एक्स सर्विसमैन की डिपेंडेंसी बढ़ी तो एक योजना लाई गई जिसका नाम है ईसीएचएस। 2003 में ईसीएचएस को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम के तहत एक्स सर्विसमैन द्वारा वन टाइम कंट्रीब्यूशन दिया जाता है और उसी के बेस के ऊपर ये ईसीएचएस चलता है। इसके अंदर दूसरा सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का, वो बजट में रक्षा बजट में से कुछ परसेंटेज ईसीएचएस स्कीम में भी देता है। ये योजना एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स के लिए बेटर ट्रीटमेंट के नाम पे आई थी। समय बीतता गया, ईसीएचएस में जब ये इंट्रोड्यूस हुई उस समय के जो भी स्टाफ है वो धीरे धीरे चेंज होते गए और अब ईसीएचएस का आज ये हालात है कि वहाँ ना तो मेडिसिन मिलती है, ना ही वहाँ पे इलाज मिलता है, ना ही वहाँ से रेफ़र किया जाता है। इससे एक्स सर्विसमैन परेशान हो चुके हैं। ईसीएचएस में हर साल गवर्नमेंट द्वारा जो बजट का प्रावधान है उसको भी धीरे धीरे कम किया जा रहा है और इसका एक और दूसरा बड़ा पहलू है ईसीएचएस का स्टाफ, उनका तानाशाही व्यवहार, एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स, विडोज और उनके डिपेंडेंट्स के साथ में सही तरीके से बातचीत ना करना, वे उचित व्यवहार ना रखना। अब इसके साथ यदि कोई एक्स सर्विसमैन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाता है तो उसको स्टैंडर्ड मेडिसिन जो ईसीएचएस में अवेलेबल है वही दी जाती है। यदि इसके अलावा उसको और कोई गंभीर बीमारी है तो वो मेडिसिन उसको प्रेस्क्राइब नहीं ही की जाती है, क्योंकि यदि वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई तो या तो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से प्रोवाइड करनी पड़ेगी या फिर उसको एनए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिससे वो एक्स सर्विसमैन बाहर से जाके मेडिसिन खरीद सके। और इतना ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के पास में बजट नहीं होता कि वो एलपी करके सबको मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। तो ईसीएचएस के हालात दिन ब दिन बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं और ईसीएचएस खुद के अंदर किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं होता है। वहाँ पे जो भी डॉक्टर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ मरीज़ को देख के जो भी मेडिसिन्स अवेलेबल होती है वो प्रेस्क्राइब करके लिख के दे देते हैं। साथियों, कई एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जिनको मंथली मेडिसिन चलती है। इस मंथली मेडिसिन में से 50% मेडिसिन भी उनको नहीं मिल पाती है और वो मजबूर होकर दवाई बाहर से खरीदते हैं। अब किसी को एनए सर्टिफिकेट यदि मिल भी गया है और बाहर से दवाई खरीद के ले भी लेता है तो उसका क्लेम पास नहीं हो पाता। उस बिल के अंदर 1000 तरीके की कमियां गिना दी जाती है और कभी कभी
इमरजेंसी के दौरान यदि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा किसी एक्स सर्विसमैन या उसके परिवार वालों को प्राइवेट हॉस्पिटल या इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में रेफ़र भी कर दिया जाता है, तो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा फिर एक्स सर्विसमैन के साथ में धोखा किया जाता है। उसको फाइनली डिस्चार्ज के समय ये बोला जाता है कि आपके ईसीएचएस कार्ड में ये और ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो पेमेंट करने के बाद एक्स सर्विसमैन अपना रीइंबर्समेंट के लिए यदि क्लेम सबमिट करता है तो 10 लाख रुपए में से उसको 2 या 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। बाकी 6 से 7 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर उसको खुद को भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से ईसीएचएस के संगठन में जो भी शीर्ष अधिकारी बैठे हैं उनकी ओर से इसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ईसीएचएस को सीजीएचएस के तौर पे चालू करने की ज़रूरत है, या फिर ईसीएचएस को बंद कर दिया जाए और इसको सीजीएचएस में मिला दिया जाए। सीजीएचएस का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है साथियों। उसकी योजना को यदि ईसीएचएस में शामिल कर दिया जाए तो ये सभी एक्स सर्विसमैन्स, विडो, उनके डिपेंडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं यहाँ पे एक जानकारी आपको और देना चाहता हूँ। 18 नवंबर 2021 से पहले ईसीएचएस की एमएसटीबी के दौरान ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक बंद रहता था, लेकिन 18 नवंबर 2021 से ये नियम बदल चुका है। एमएसटीबी के दौरान भी ट्रीटमेंट और मेडिसिन दी जाएगी, ऐसा आदेश सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा जारी किया जा चुका है। लेकिन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक द्वारा सभी को ये मैसेज दे दिया जाता है कि एमएसटीबी के दौरान ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक बंद रहेगा। साथियों, नियम ऐसा नहीं है, इसके ऊपर लेटर जारी हो चुका है। आप एमएसटीबी के दौरान भी जाके इलाज और मेडिसिन प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों, लास्ट में मैं ईसीएचएस के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ईसीएचएस जिस प्रकार योजना 2003 में लॉन्च की गई थी और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट था, वो दिन अब जा चुके हैं। इसलिए ईसीएचएस में या तो उस लेवल तक सुधार करने की ज़रूरत है कि ये सीजीएचएस के तर्ज पर अपना इलाज शुरू कर सके, या फिर ईसीएचएस को बंद कर दिया जाए और सीजीएचएस में मिला दिया जाए। दूसरी चीज़ साथियों, एक ये भी है कि ईसीएचएस के साथ साथ एक्स सर्विसमैन्स को सर्विस हॉस्पिटल यानी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी डायरेक्टली ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि साथियों ईसीएचएस की लाचार व्यवस्था के कारण ये एक दिन ज़रूर बंद होगी, और यदि बंद नहीं भी होती है तो ईसीएचएस में काम करने वाले स्टाफ इस योजना को बंद ज़रूर करवा देंगे। तो उनको भी अपने आचार और व्यवहार में बदलाव करने की ज़रूरत है। और इसमें ऐसा भी है साथियों कि वो बदलाव क्यों करें, वो तो 2 साल के लिए आते हैं और 2 साल में अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ईसीएचएस में जो पूर्व सैनिकों और आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों की जगह सिविल से डॉक्टर्स और स्टाफ को हायर करके लगाया जाना चाहिए, तब इस संस्था की वापस मजबूती हो सकती है, नहीं तो इसका बंद होना तय है। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी मैंने आप सबके साथ में शेयर की, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो ईसीएचएस के सबसे बड़े अधिकारी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों तक पहुँचे, और ये सबकी आवाज़ है, ये सबकी आवाज़ बन के उच्च अधिकारियों तक पहुँचे, ताकि उनको पता चल सके और ईसीएचएस में कोई सुधार करने का प्लान बना सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।